Alright guys, today we're going to talk about lying and confidence and lying with confidence. And you know whom I'm talking about. But before that, this 400 par thing guys, it's actually everywhere. All the news channels are chanting. कभी-कभी ऐसा होता है किसी मूवी की बहुत हाइप बन रही हो, बहुत कि यार ये तो सुपर हिट होनी है, और जब वो आती स्क्रीन पे तो लोग कहते हैं अरे बिल्कुल फ्लॉप. But it's not about movie, it's about election, it's about people's destiny, not about stars and actors. Here we're talking about 400 पार. ये ओवरडू हो गया है, इतना ओवरडू हो गया है कि आपको इतना बोल के इतना ओवरडू हो गया कि कोई 400 पार बोलता है तो चौकोबार सुनाई दे रहा है लोगों को. Let me explain this to you. It's a group of people. Some people are saying 400 पार and some people are saying chocobar. So sometimes it's sounding और 400 पार कैसे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इतना इजी नहीं है, इतना तो इजी बिल्कुल नहीं है जितनी आसानी से बोला जा रहा है. फिर कैसे करोगे ये, ऐसे कुर्सियां इकट्ठी करोगे? चल रहा है, बस चल रहा है. और मोदी जी का भी ये ट्रक इसी तरह चल रहा है और ये चल रहा है. अरे मोदी जी, एटलीस्ट स्टॉप एंड आस्क देम. मोदी जी क्या कर रहे हो? लेट्स विश दैट नोबडी इज हर्ट, बट मोदी जी एटलीस्ट रुक तो जाओ. हेलो, ये देश इसी लायक है. कोई भी पार्टी आए, बस देश का भला होना चाहिए, और हम यही चाहते हैं कि मीडिया अपना काम ईमानदारी से करे, जो बिल्कुल नहीं कर रहा है. टॉयलेट सीट में घुस गए, मैं बात करूंगा इसके बारे में. But this thing is going to hurt all of us. Just listen to it. We are talking about lies. थोड़े बहुत छोटे मोटे तो चलते हैं, पर ये वाला थोड़ा सा सीवियर था, लोगों को थोड़ा दुख हुआ. For so long from here we are saying that nothing is all right in Manipur. For so long, so many disturbing things happened. We are continuously talking about it. We showed this fighter also who was actually telling our Prime Minister to please come and visit Manipur. हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर. This is all going on. The opposition is actually screaming the name of Manipur again and again. गोदी मीडिया से तो आप उम्मीद ही मत करो. आज तो कमाल का काम किया चुसान ने, बताऊंगा आपको, पर एक शब्द ने निकला मणिपुर के बारे में हमारे पूरे मीडिया से. इन सब के बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वो ये स्टेटमेंट देते हैं, Timely intervention by center saved Manipur. PM मोदी. सीरियसली मोदी जी, इतना बड़ा झूठ. जब मोदी जी ये बात बोल रहे होंगे ना, तो ये स्टेटमेंट बोलने के बाद मोदी जी के दिमाग ने उनसे यही कहा होगा, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. Because that's not true, guys. See, the problem is that on this statement we can show our reactions and we can say, sir, this is not right what you're saying. The main responsibility is from media. दलाल. They will say that, sir, this is not true, you did not visit at all. और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए, प्लीज. See, lying is not a good thing. It's all about ethics. किसी बार हो जाए कि झूठ बोलकर तो मैं दरिया पार कर जाता, डुबा दिया मुझे मेरे सच बोलने की आदत ने. और इन सब के बाद अभी तो सुनना बाकी है सबसे बड़ा वाला. मोदी जी कहते हैं ये, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है. सीरियसली मोदी जी, फिर ये सब क्या है? बट नो, इज अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर. नहीं, मौज नहीं कर रहे, मैं बता दूं. इसी पर हो जाए कि मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो. मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है. तो मोदी जी को देख के और लोग भी चार्ज हो जाए. 400 पार क्या, ये तो 4000 पार ही कर रहे हैं. 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में. मुस्लिम लीग की अगर छाप दिखती है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो गलत बात है. मोदी जी ने बात कही है. कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी. पर वो क्या छाप दिखती है ये जानना बहुत जरूरी है. मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है. मुस्लिम लीग की छाप वाले स्टिल नो बडी कैन आइडेंटिफाई कि क्या छाप थी, पर हाँ ये बात सब जगह पहुंच चुकी है. आप देखिए हर पन्ने पर
भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड द इंटायर मैनिफेस्टो, यू शुड नॉट स्मेल इट। और अगर हाँ ऐसी बात है तो बहुत गलत बात। अब ये जानना, मुझे भी जानना है, नेशन वांट्स टू नो कि ऐसी कौन सी चीज पढ़ के मोदी जी को ऐसा लग गया। एंड नोबडी वेरीफाइड इट, एवरीबडी वाज प्लेइंग द हेडलाइन, सब यही चल रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं। मोदी जी कह के निकल जाते हैं, कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है। और मीडिया की हालत तो आप जानते ही हो। दलाल और जो दूसरी पार्टी से आए हैं वो भी सीख गए, वो मतलब कैमरे पे झूठ बोल देते, फिर उनको पकड़ लेते उन्हीं के एंकर्स। ये बता चुका हूं मैं, मतलब ही इज सो शेमलेस यार। मनमोहन बीजेपी कहती है मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था वो चला ही नहीं रहे थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बट नहीं, मीडिया क्या कर रहा है? मैंने आपको ऐसे ही मजाक में बोला था कि थोड़े दिनों में मिस्टर केजरीवाल के घर में जो टॉयलेट में जेट स्प्रे लगा है उसके बारे में बता देगा सुशांत, और इसने वही किया। कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे सब कुछ पता है। He was explaining the commode system of Mr. Kejriwal's house. Yes. ये वो रिमोट है भाई, इसको जरा जूम करके दिखाइए। ये वो टॉयलेट सीट का रिमोट है और इसको पॉज कीजिए यहां पे। अब आप देखिए जरा इसमें क्या क्या है। आप रिमोट लेके बैठ गए। You won't believe it. He was explaining कि टॉयलेट का सीट ऐसे ऐसे ऊपर होता था बटन से। ये देखिए, कवर उठाना है तो उसके लिए बटन है, खुद नहीं उठाएंगे, बटन दबाइए कवर उठेगा। ठीक है, इनका सीट बटन से ऊपर होता है, दूसरी पार्टी का सीट ये ऊपर कर देता है। दलाल ये तो पत्रकारों के हाल है। मिस्टर केजरीवाल इज इन जेल राइट नाउ। Whatever he said, whatever he did, whatever crime he committed, he will pay for that. आज भी इनकी बेल नहीं हुई है। We are not supporting any party from here, but the thing is that electoral bond के बारे में कौन बात करेगा सुशांत? उसके लिए बटन है, दबाइए उठ जाएगा। अगर आपको बहुत पर्यावरण की चिंता है तो इको फ्लश है, वो कीजिएगा तो कम पानी इस्तेमाल करेगा। जो कंपनियां घाटे में चल रही थी वो करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीद रही है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। डोंट यू फाइंड एनीथिंग सस्पिशियस इन दिस सुशांत? खुले में हगना बंद करो। रिसेंटली इंडिया टीवी और कौवे का कोलैब हुआ। इंडिया टीवी का एंकर ये बोलता है। हमारे साथ एक बड़ा स्टीम पैनल है आज। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं। दीपक जी हम सबके सीनियर रहे पत्रकारिता में, और देश के, मैं कहना चाहूंगा कम से कम हिंदी न्यूज इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार। मैं कहता हूं अगर रजत शर्मा जी सुन रहे होंगे तो सबसे पहले वही कहेंगे आपा पापा पापा। पद्मा स्टूडियो पर टेक्निकली सबसे पुराने पत्रकार यही थे, याद है वो आपकी अदालत वाला लुक। पद्मा स्टूडियो पर First ever superstar and first ever guy who was drunk and giving the news item. मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया। वैसे नशेड़ी कौवे के बाद भांग और गांजा खाने वाले चूहों की बात करें। नो that was the news. Yeah, it came on. 19 किलो गांजा और भांग खा गए चूहे, और उसके बाद चूहों ने क्या किया? वो सो गया। उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से समझ रहे हो। And before I go, this entire day people were actually waking up the election commission. I can't believe this fact. It was going on social media. Trollers were actually waking up the election commission like this. कि सब्जेक्ट बात नहीं कर रहा है, कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। बहुत सारे मीम चल रहे हैं और वो बस ये कह रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सुनते हैं आप? और ना ही मीडिया वाले कुछ सुन रहे हैं। जनता मतलब चूहों की तरह भांग खाकर मस्त गोदी मीडिया देख रही है। बिकॉज ऑफ गोदी मीडिया वी आर गेटिंग प्रोडक्ट लाइक हिम। देश का कर्जा पहले बहुत था, कांग्रेस के राज में अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500 हजार करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5000 करोड़ अरब 5000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। अब देश पर कर्जा है। दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ देखे थे ये, जो मतलब कहाँ पढ़े? न्यूज में आता है। तो So guys, whomsoever you want to vote, but at least be aware with surroundings कि आसपास चल क्या रहा है। And please subscribe channel, share the video, क्योंकि क्या पता कल हम भी कल हो ना हो। Yeah, love you 3000। करना